डॉक्टर इंतसार हुसैन एक मारूफ आई सर्जन हैं। साहरी के औकात में वो मुकर्ररा वक्त पर जाग जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ इत्मीनान और सुकून के साथ साहरी करते हैं। साहरी खाने में हिकमत भी है और ये एक सुन्नत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहरी खाने को मुबारक करार दिया है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक शिफा अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने अपने नेक बंदों को मुंतखब कर रखा है कि उनके ज़रिए बीमारों को शफा मिलती रहे। और उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं जिन्हें अल्लाह लोगों की भलाई के लिए मुंतखब करता है। 4 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। रमज़ान में एक ये होता है कि भाई जो तरावी है उसमें जो सवा सपारा पढ़ा जाता है डेली, मेरी कोशिश होती है कि वो तर्जुमे के साथ पढ़ के जाया जाए। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया का एक एक रंग देख सकते हैं। लेकिन जो लोग बिनाई से महरूम हैं उनके लिए इस दुनिया की खूबसूरती को तसव्वुर में लाना भी शायद मुमकिन नहीं। डॉक्टर इंतसार ऐसे ही नाबीना लोगों की आंखों का इलाज करते हैं और उनके लिए जरिया बनते हैं अल्लाह ताला की नेमतों से सैराब होने का। सारा दिन हस्पताल में दुखी इंसानों का इलाज करना डॉक्टर साहब की एक ऐसी ड्यूटी है जिसे खुश असलूबी से अंजाम देकर वो नहायत फ़ख्र और इत्मीनान महसूस करते हैं। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, इनके लिए सब मरीज बराबर हैं। हर एक से खंदा पेशानी से पेश आना इनका फ़र्ज भी है और आदत भी। इनका ना काला मोतिया कंट्रोल में है, अब अल्लाह का शुक्र है इन दवाइयों से, तो यही दवाइयाँ जारी रखें। काले मोतिये में मैं पहले भी बताया था ना कि रोटी भूलने, कतरे नहीं भूलने। हाँ, कतरे अपने आप में जारी रखने हैं। अस्पताल में आके जो है वो एक तो मरीज़ों को देखना होता है और उनका मुआयना करते हैं। मुआयना करने के अलावा जो उनको अद्वियात हैं वो देनी होती हैं। कुछ मरीज़ों की काउंसलिंग करनी पड़ती है। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जैसे शुगर वाले मरीज़ जो हैं उनको लेज़र की ज़रूरत है, तो उनको हम लेज़र भी लगाते हैं। हमने एक जो है वो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के तहत जो है वो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ट्रस्ट जो है वो कायम किया है, जिसमें पाकिस्तान भर से कोई 250 आई सर्जन जो है वो रज़ा कराना अपनी खिदमात देते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। और अब तक हम कोई 20 मुल्कों के अंदर 500 से ज़्यादा फ्री आई कैंप्स का इनेकाद कर चुके हैं, जिसमें कोई 10 लाख से ज़ायद मरीज़ों का मुआयना और 1 लाख से ज़ायद वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो मरीज़ों के कर चुके हैं। और ये टोटली फ्री होते हैं मरीज़ों के लिए, इसमें कोई 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता। यहाँ के आई सर्जन भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं और शायद ही कुछ ऐसी ज़रूरत होगी जिसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत हो। अदरवाइज़ यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट भी है और यहाँ पे क्वालिफाइड लोग इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं। और शुक्र सिर्फ ये नहीं है कि आप ज़ुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। शुक्र तो ये है कि ये सारी सलाहियतें जो आपको अल्लाह ने वक्त दिया है, जो माल दिया है, जो आपको स्किल दी है, इसको आप शेयर करें उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ जिनके पास वसाइल नहीं है।
ताकि कल को कोई ये ना कहे कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। रोज़े की हालत में नहायत सब्र व शुक्र के साथ सारा दिन खिदमत खल्क में गुजार कर अफ्तार से पहले डॉक्टर इंतसार घर चले आते हैं और अपने घर वालों के साथ अफ्तारी करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वातल माल अला हुब्बिही ज़ाविल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब वाक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाइ वद्दर्राइ व हीनिल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम होता है अफ्तार का, ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और बिलअमूम ये देखा गया है कि हम अफ्तार के वक्त पे इंतज़ार करते रहते हैं अफ्तार के टाइम के होने का, या टीवी पे देखते रहते हैं और इश्तहारात देखते रहते हैं। उसकी बजाय जो है वो इस वक्त कंसंट्रेट करना चाहिए दुआ के ऊपर, इसलिए कि आपने पूरे दिन की जो आपने मुशक्क़त की है, जो एक आपने भूख और प्यास बर्दाश्त की है और पूरा एक वो टाइम को यूटिलाइज़ किया, उसके अजर का वक्त है, तो इसको उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पे कि हम वो खुश नसीब लोग हैं कि जिन्हें ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर जो है वो रमज़ान नसीब हुआ। और क्या पता किसी को, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं हैं। तो ये बड़ी एक खुश नसीबी है कि दोबारा पता नहीं रमज़ान नसीब हो या ना हो, तो हमें इस बात पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें रमज़ान की नेमत से एक दफ़ा फिर नवाजा है।